वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। अगर हमें अपने फ़ोन के बैटरी को चार्ज करना है तो हमें ऑब्वियसली इसमें से करंट पास कराना पड़ेगा एंड वी नीड अ करंट टू फ्लो थ्रू द बैटरी ओनली इन वन डायरेक्शन। बट द करंट दैट वी गेट फ्रॉम द सॉकेट फ्रॉम द वॉल इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट। और बच्चों, हमें पता है ऑल्टरनेटिंग करंट साइनसोइडल नेचर का होता है जिसकी मैग्नीट्यूड लगातार चेंज करती है और जो पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। देन हाउ इज इट दैट वी कैन चार्ज आवर फोन बाय कनेक्टिंग इनटू दिस सॉकेट? वेल, the adapter must be somehow converting this AC into a unidirectional current, and the secret to how an adapter does that is the PN junction, जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है। हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे डोपिंग के बाद ऑब्टेन करते हैं। इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अ पीएन जंक्शन डायोड. It is actually a basic two-section semiconductor device, right? So basically, when a p-type semiconductor crystal is brought into close contact with an n-type semiconductor crystal, then this resulting arrangement is called p-n junction or simply a junction diode. तो बच्चों, ये जो surface of contact है दोनों का, this is what we call as junction, right? अब आप कहेंगे कि एक्चुअली पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है? तो बच्चे, पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए जो एन टाइप है, पी टाइप है, सिलिकॉन क्रिस्टल्स को कट करते हैं हम थिन स्लाइसेस में, विच आर कॉल्ड एज वेफर्स. एंड देयर आर टू प्रोसेस बेसिकली. इफ ऑन अ वेफर ऑफ एन टाइप सिलिकॉन एन एल्यूमिनियम फिल्म is placed and heated to a very high temperature, then what happens is aluminum, as you are aware, it's a trivalent impurity atom. It will diffuse into the silicon. तो उस तरीके से क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड ऑन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो जंक्शन जो फॉर्म होता है विद सच अ फॉर्मेशन ऑफ पी रीजन और एन रीजन, दैट इज कॉल्ड एज पी एन जंक्शन. तो क्या डिस्कस किया अभी हमने कि जो वेफर होता है एन टाइप सिलिकॉन का, उसमें एल्यूमिनियम फिल्म को प्लेस करके बहुत ज़्यादा हीट कर देना है. उससे क्या होगा, एल्यूमिनियम डिफ्यूज कर जाएगा सिलिकॉन में. तो उससे जो जंक्शन फॉर्म होगा, सच अ फॉर्मेशन ऑफ पी रीजन ऑन एन रीजन, उसको हम पी एन जंक्शन डायोड कह सकते हैं. दूसरा बच्चों, एक और ऑल्टरनेटिव तरीका है. उसमें क्या होता है, वी कैन ऑल्सो मेक अ पी एन जंक्शन बाय डिफ्यूजिंग फॉस्फोरस इनटू पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो जो भी वेफर होते हैं पीएन जंक्शन के, जैसे ही वो बन जाता है तो उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करते हैं और हर एक पीस को हम इनक्लोज करते हैं केसिंग में. और उनके इलेक्ट्रिक कनेक्शंस के लिए दो पॉइंट्स होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं, पी रीजन से एंड एन रीजन से. सो एक्चुअली दिस इज हाउ दिस पीएन जंक्शन डायोड इज फैब्रिकेटेड. बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इतना भी लिख दो कि इट इज बेसिकली एन अरेंजमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय पी टाइप and n type, when these two sections are brought in contact with each other, then the arrangements obtained is known as pn junction diode. And as I've told you बच्चों, ये जो surface of contact है p और n का, this is known as the junction, right? Now what happens is, we are aware p type कैसे बनता है, जब हम इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर को ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम से डोप करते हैं, राइट? और इसमें आपको याद ही होगा, इसमें होल्स होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज माइनॉरिटी कैरियर्स. तो मैं यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स है तो उनको मैं शो कर रहा हूँ. दीज आर सपोज द होल्स, दे आर लार्ज इन नंबर, द नंबर डेंसिटी इज क्वाइट लार्ज, राइट? दीज आर द होल्स. And there must be few electrons which will act as minority carriers. So these are the minority carriers, suppose. And over here in the n type, आपको पता ही है n टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम से डोप करने पे, राइट? तो n टाइप में इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट इट हैज electrons which are negatively charged particles. They play as a dominating role, so they act as majority carriers. So in the n section
the concentration of free electrons is very large. They act as majority carriers. तो ये मैं इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डार्कन्ड सर्कल से. These are the electrons, right? So these are the majority carriers over here, and the concentration is very, very large in the N section. So in the P section, holes are the majority carriers. In the N section, the electrons are the majority carriers. So there must be some holes as well, which will act as minority carriers in the N section. These are the holes I'm representing. So bachcho, whenever P-type and N-type brought in contact with each other, then due to the difference in concentration of the charge carriers, what happens is the diffusion of majority carriers across this junction takes place. अब बच्चों इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि कोई एक चैम्बर है विच इज सेपरेटेड बाय अ सेपरेटर सपोज, और वो दो खानों में अलग अलग गैसेस है. जैसे ही बीच से वो जो सेपरेटर है उसको आप हटा देते हो तो वो गैस क्या करेगा, एक दूसरे से डिफ्यूज हो जाएगा, राइट? तो सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर. Due to the difference in the concentration of charge carriers in the two sections of this diode, what happens is the diffusion of the majority charge carriers across the junction will take place. तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, होल्स की कॉन्सेंट्रेशन पी सेक्शन में ज़्यादा है, एन सेक्शन में होल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो होल्स जो होगा दे विल डिफ्यूज फ्रॉम पी सेक्शन टू एन सेक्शन. वाइल ऑन द अदर हैंड एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री चार्ज कैरियर्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल एक्ट एज मेजॉरिटी कैरियर्स एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन इन द एन सेक्शन इज वेरी लार्ज, while in the p section the concentration of electrons is very low. So electrons will tend to diffuse from n type to p type. So basically what is happening is, due to the difference in the concentration of the charge carriers in the two sections, the diffusion of the majority carriers across this junction will take place. बच्चों, diffusion is one of the important process that takes place during the formation of p-n junction diode, right? So actually क्या होता है कि concentration में जब difference होता है, charge carriers के concentration में जब difference होता है, तो हमेशा charge carriers कहाँ से कहाँ diffuse करता है, from the region of higher concentration to the region of lower concentration. So again I am explaining the P section, it has got holes as the majority carrier. So the concentration is large in the P region. So holes will tend to diffuse from P to N, while electrons whose concentration is large in the N section, they will tend to diffuse from N to P, right? So as a result बच्चों क्या होता है, ये जो motion of majority charge carriers जो junction के through हो रहा है due to the difference in their concentration in the two regions, that actually gives rise to diffusion current. इसको हम diffusion current कहते हैं. तो diffusion current क्या होता है? It is the current which is due to the diffusion of majority carriers across the junction of the diode, right? So this is known as diffusion current. अब बच्चे एक चीज़ आपने ध्यान देना है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, P टाइप इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, N type, it is electrically neutral. Net charge on each of these two sections is zero initially. But what happens is when the two are brought in contact with each other, now what will happen is an electron, it will diffuse from N to P, right? This is the electron. It will tend to diffuse from N to P. Now, as it diffuses, as the electron diffuses from N to P, what will happen is it will leave behind an ionized donor atom in the region, right? Again I repeat, जैसे ये इलेक्ट्रॉन N से P टाइप में डिफ्यूज करेगा तो यहाँ पे एक आयोनाइज्ड जो पेंटावेलेंट जो इम्प्यूरिटी एटम है, जो आयोनाइज्ड डोनर है, उसको वो पीछे छोड़ जाएगा, जो कि इमोबाइल है क्योंकि वो बॉन्डेड है सराउंडिंग एटम से. तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही वो छोड़ देगा तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा. So as the diffusion of electrons continues from N to P region, then more positively charged donor atoms are created in the N region, resulting a layer of positive charge. तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज करेगा N से P तक, तो यहाँ पे जो एटम्स इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था
अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद इट विल एक्वायर नेट पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे से इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन होगी एन से पी की तरफ, वैसे वैसे क्या होगा, इट विल स्टार्ट रिजल्टिंग इनटू द डेवलपमेंट ऑफ अ लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर। तो पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन बन जाएगा नियर द जंक्शन इन द एन रीजन, राइट। सिमिलरली सेम प्रोसेस बच्चों, जब होल डिफ्यूज होगा, जब मान लेते हैं ये होल डिफ्यूज हो रहा है, कहां से कहां, पी से लेके एन तक, तो क्या होगा, इट विल लीव बिहाइंड एन आयोनाइज्ड एक्सेप्टर एटम, जो कि ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम है इन द पी रीजन, हैविंग नेगेटिव चार्ज विच इज अगेन इमोबाइल। तो जैसे ही होल डिफ्यूज करेगा पी से लेके एन तक, तो यहां पे जो एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम से, जो कि इनिशियली क्या था, न्यूट्रल था, अब होल को लूज करने के बाद इट विल एक्वायर अ नेट नेगेटिव चार्ज, लेकिन अभी भी वो इमोबाइल ही है बिकॉज इट इज बॉन्डेड टू अदर एटम्स। So as the diffusion of holes continues from P region to N region of the PN junction, then more negatively charged acceptor atoms are created in the P region, resulting a layer of negative charge over here. तो यहां पे एक लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो बच्चों N टाइप में लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बनेगा नियर द जंक्शन, P टाइप में लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज बनेगा नियर द जंक्शन ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ electrons and holes from the N and P region respectively, right? तो बेसिकली ये जो स्पेस चार्ज रीजन्स होते हैं ऑन बोथ द साइड्स ऑफ पी एन जंक्शन, जिसमें कि इमोबाइल आयंस होते हैं और जो कि डिवॉइड होते हैं एनी चार्ज कैरियर्स के, जिसमें कोई फ्री चार्ज कैरियर्स होते नहीं है, सिर्फ यही इमोबाइल चार्ज आयंस होते हैं, इसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं या डिप्लीशन लेयर कहते हैं, बिकॉज इट इज डिप्लीटेड और इट इज डिवॉइड ऑफ एनी मोबाइल चार्ज कैरियर्स, राइट। It contains only charged ions. तो बच्चों just try to refer to this particular diagram. Now what is happening over here is near the junction, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ डिफ्यूज हो रहा है, होल्स P से N में डिफ्यूज हो रहा है, तो मैंने जैसे कहा था आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे से मीट करता है यहाँ जंक्शन के अक्रॉस, सो दे टेंड टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और एज अ रिजल्ट एक पतला सा एक लेयर बन जाता है जंक्शन के अक्रॉस, जिसमें कि कोई मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं होते, विच इज डिवॉइड और डिप्लीटेड ऑफ एनी मोबाइल चार्ज कैरियर्स। दिस रीजन इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। इसमें सिर्फ चार्ज्ड आयंस होते हैं, और ये मैंने बताया था ये जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड एक्सेप्टर एटम्स है, क्योंकि पहले ये न्यूट्रल था लेकिन इसने होल लूज कर दिया, कुछ होल्स कुछ जो यहां से एन सेक्शन में चला गया। सो नाउ इट हैज बिकम अ नेगेटिवली चार्ज्ड एक्सेप्टर एटम। सिमिलरली कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे जो डोनर इंप्योरिटी एटम्स है जो पेंटावेलेंट है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जिनमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है क्रिस्टल को, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है जब वो एन से पी में डिफ्यूज हो जाता है तो पॉजिटिवली चार्ज डोनर एटम बन जाता है। तो जंक्शन के पास जो ये atoms हैं they are charged, right? This one is positively charged donor atom and this is negatively charged acceptor atom. So basically before diffusion the p section n section that was electrically neutral. Now after diffusion what happens is the two sections of the two diode no longer remain neutral. p section जो है, ये जो p section है, this is p, this is n section, right? जो p section है it will acquire a net negative charge. It will become slightly negative. While the N section, it is rendered positive. तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एज इफ कोई फिक्टिशियस बैटरी कनेक्टेड है, एक फिक्टिशियस या सूडो बैटरी आप इमेजिन कर सकते हैं कनेक्टेड है, जिसका कि नेगेटिव टर्मिनल जो है वो पी सेक्शन से कनेक्टेड है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू द एन सेक्शन। So this is a pseudo battery. This is a pseudo or a fictitious battery. Proper understanding के लिए हम ये concept को use करेंगे. This is a pseudo imaginary or a fictitious battery. It is connected in such a manner so that its negative terminal is connected to the P section, positive terminal is connected to the N section. It simply shows that a potential difference is established. यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है N सेक्शन में
और यहाँ पे पोटेंशियल कम है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो जाता है ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। और बच्चों जैसे मैंने कहा है, ये जो रीजन है पतला सा एक रीजन बन जाता है, एक लेयर बन जाता है जंक्शन के क्रॉस, जिसमें कोई ना ही फ्री चार्ज कैरियर्स होता है, ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना ही होल्स होते हैं। तो ये जो पतला सा लेयर बना जंक्शन के क्रॉस, इसमें सिर्फ और सिर्फ चार्ज्ड इमोबाइल आयंस होते हैं। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, ये जो पॉजिटिवली चार्ज डोनर एटम है या नेगेटिवली चार्ज एसेप्टर एटम है, जिसको कि मैंने इससे सिंबलाइज किया है, दे आर इमोबाइल, they do not act as charge carrier, they are immobile. So due to the absence of any charge carrier in this particular region which is formed near the junction, so this space, this region is known as the depletion layer. ये depleted है या devoid of any charge carriers है, so this is what we call as depletion layer, this region. तो ये जो रीजन है बच्चों, इसमें कोई मोबाइल चार्ज कैरियर है ही नहीं, दिस इज नोन एज डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन. इट इज डिवॉइड और इट इज डिप्लीटेड ऑफ एनी charge carriers. It contains only charged ions, this side negative and this side positive. So potential difference is established. या एक और बात ज़रूरी है कहना, ये जो डिप्लीशन लेयर है, इसका जो नॉर्मल थिकनेस होता है, उसका जो ऑर्डर होता है, इट इज़ अबाउट 10⁻⁻⁶ मीटर. So the thickness of the depletion layer is about 10⁻⁻⁶ मीटर. जब इसको हम किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करेंगे, देन डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है. अकॉर्डिंगली डायोड जो होगा वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है या ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ करंट, राइट? So the thickness of depletion layer plays an important role in deciding whether the diode is offering low resistance or high resistance to the flow of current through it. Clear, bachcha? So students, two important processes occur during the formation of p-n junction, right? One is the diffusion and the other is the drift. We have already discussed diffusion. एक बार दोबारा से diffusion को समझ लेते हैं हम. डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स इन द पी और एन सेक्शन की वजह से पी सेक्शन में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स है, वहाँ पे होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो होल्स डिफ्यूज करता है फ्रॉम पी टू एन. जबकि एन सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, एन में, पी में कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज करता है फ्रॉम एन टू पी. तो मेजॉरिटी कैरियर्स के जंक्शन के थ्रू डिफ्यूज होने की वजह से जो करंट सेटअप होता है, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट, right? So diffusion current, it is actually due to the migration of the majority carriers across the junction into the two sections, right? So it is directed from P to N. Holes will tend to diffuse from P to N while electrons will tend to diffuse from N to P. So the current so established is directed from P to N and it is due to the majority carriers. It is due to the majority carriers, right? So majority carriers contribute towards the diffusion current and it is directed from P to N. Now students, look, as we have discussed, initially the P section was neutral, but now due to the migration of majority carriers from P to N and the migration of free electrons from N to P, now P and N section no longer remains neutral. इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है थोड़ा सा जंक्शन के क्रॉस और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. सो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन. ये एक इनबिल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ये डायोड को अनबायस्ड है, ये इसको हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स से हमने कनेक्ट नहीं किया, फिर भी इसमें इनबिल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो उसको डायग्रामेटिकली हम इस तरीके से शो कर सकते हैं. Suppose this represents potential. Suppose this is V, right? So this is at lower potential, right? So lower any constant potential. Suppose this is represented by this. यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी constant potential है. And then in this region, in the depletion region, the potential difference or rather the potential tends to increase gradually. Because it is at negative charge, so it is at lower potential. Positive charge, this is at higher potential. So it can be represented in this manner.
and then again after the potential becomes maximum, then it becomes constant in the n region, right? So it can be represented in this manner. So this is at lower potential, the P section, while the N section is at higher potential. So there is an inbuilt potential difference across the junction, and that is what we call as potential barrier or barrier potential. Let us represent it by V. So this difference in the potential, that is what we call as potential barrier. Why it is called as barrier? Because once this potential difference is established due to the diffusion or migration of the majority carriers across the junction, then it opposes any further diffusion of holes and electrons through the junction. For germanium, the potential barrier is determined to be 0.3 volt, and for silicon it is found to be 0.7 volt. Now, it may also be pointed out that across the junction, a very large electric field due to this potential difference is established, right? Now, as we have considered the depletion layer, its width is about 10 is to minus 6 मीटर. और बच्चों ये एक आप मान सकते हो ये दो अलग अलग कंट्रीज है और ये इंटरनेशनल बाउंड्री है. तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे एक नो मैन लैंड होता है बॉर्डर के पास जहाँ पे कोई इंसान नहीं आ जा सकता है, राइट? नो मैन लैंड. So that can be thought of as a depletion layer where there is no mobile charge carriers. It is devoid of any charge carriers. इसमें सिर्फ आयंस होते हैं, चार्ज्ड आयंस जो कि इमोबाइल होता है. तो ये डिप्लीशन लेयर है और इसकी थिकनेस है 10 to minus 6 मीटर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है इन मैग्नीट्यूड वी आर अवेयर दैट इट इज गिवन बाय V by L. So this is the potential difference established across the junction. And the thickness of the depletion layer, this L stands for the thickness of the depletion layer. So it is of the order of 10 raised to power minus 6. So if we consider for silicon, so it will be 0.7 divided by 10 raised to power minus 6. So it will be of the order of 7 into 10 raised to power 5 Newton per coulomb or volt per meter. So it's a large value. So basically, although the potential barrier set up across the junction is very small, but the electric field developed is very, very large, right? Its value is of the order of 7 into 10 to the 5 volt per meter. So basically बच्चों जो formation है PN junction का, it results in a very strong electric field, that is a potential gradient across the junction. Now this electric field is directed from positive charge to negative charge. So this is the direction of the electric field, right? Due to this potential difference, this is a strong electric field which is set up over here. अब बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा यहाँ P सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स, राइट? सो दे विल टेंड टू गेट ड्रिफ्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड. फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स है बहुत ही कम संख्या में P सेक्शन में, तो ये P से लेके N की तरफ ड्रिफ्ट होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. जबकि N सेक्शन में जो होल्स है माइनॉरिटी कैरियर्स जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर का काम करता है, दे विल ड्रिफ्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बच्चों जो होल्स जो माइनॉरिटी कैरियर्स है N सेक्शन में, तो वो ड्रिफ्ट कर रहा है P सेक्शन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स है P सेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है. तो माइनॉरिटी कैरियर्स के ड्रिफ्ट होने की वजह से जंक्शन के क्रॉस जो करंट सेटअप होता है उसको हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं. इट कैन बी टर्म्ड एज ड्रिफ्ट करंट. और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट होती है एज दैट ऑफ द डिफ्यूजन करंट. दिस वाज द डिफ्यूजन करंट एंड दिस इज द ड्रिफ्ट करंट आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट करंट. And it is due to the minority carriers. It is due to the minority carriers. So these two are oppositely directed, right? शुरू में जो डिफ्यूजन करंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ड्रिफ्ट करंट बहुत कम होता है. जैसे जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, जो स्पेस चार्ज रीजन है अक्रॉस द जंक्शन वो एक्सटेंड होता रहता है. सो इट विल गेन नेगेटिव चार्ज, इट विल गेन पॉजिटिव चार्ज. तो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है.
तो ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ता जाता है। तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता है जब तक कि डिफ्यूजन करंट बिकम्स इक्वल टू द ड्रिफ्ट करंट। जब बच्चों डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के इक्वल हो जाता है तो वो स्टेज जैसे ही हम रीच करते हैं तो मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन स्टॉप्स, और तब हम कहते हैं कि पीएन जंक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया एंड देयर इज नो करंट अक्रॉस द पीएन जंक्शन। तो at this stage, the potential barrier across the PN junction has maximum value of potential barrier, right? It means that the barrier voltage, it has stopped the diffusion of majority charge carriers from P to N region across the junction and vice versa. So basically, at the equilibrium state, I drift is equal to I diffusion. तो जैसा मैंने कहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट में जो डिफ्यूजन करंट है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, दैट बिकम्स इक्वल टू द ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स। सो इन द अनबायस्ड कंडीशन, यानी कि जब इस डायोड को किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं किया तो भी इसमें एक इनबिल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है जिसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। एंड बच्चों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द जंक्शन, an electron from the N region requires the energy EVB to cross the junction, right? और इतना ही equal amount of energy चाहिए होगा to move a hole from P region to N region across the PN junction. तो जब हम इसको एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे तो इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करके ही हम दोबारा से मेजॉरिटी कैरियर्स को जंक्शन क्रॉस डिफ्यूज करा सकते हैं। क्लियर? एंड सिंबॉलिकली इस डायोड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायोड। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डायोड। बच्चों, ये जो एरो है, दिस रिप्रेजेंट्स द होल, राइट? एंड इट इज द डायरेक्शन इन विच द होल टेंड टू डिफ्यूज, and the electron, that will be in the opposite direction. This is the electron, it will be in the opposite direction. So basically this represents anode, this terminal, and this terminal, it represents cathode. So symbolically a PN junction is as shown over here, right? The direction of the arrow is from P to N side. P side is known as the anode, this is the P side, and N side is known as the cathode. तो बच्चों, आज इस सेशन में हमने पीएन जंक्शन डायोड को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा अरेंजमेंट है। ये हम देखेंगे अगले आने वाले सेशंस में कि किस तरीके से हम इसको एक्सटर्नल सर्किट से या एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करने पे ये अरेंजमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट करेगा। तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ जंक्शन डायोड, इट अलाउज करंट ओनली इन वन डायरेक्शन। So I hope you have enjoyed this session and you have gained a lot through this session, and keep watching my videos, and in case of any doubt you can revert back to my initial videos and just keep recommending my YouTube channel to your colleagues and friends, right? Thank you, Vacho. Thanks for watching.